गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर लेके आपके सामने हाजिर हैं। द चैप्टर इज रिगार्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट फिजिक्स, बिकॉज क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखने को नहीं मिलता है, बट जब इसकी स्टडी करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें काफ़ी सिंपल लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें एक मैग्नेट को स्टडी करने की ज़रूरत है। लेट्स स्टडी व्हाट अ मैग्नेट एक्चुअली इज। तो उससे पहले मैं आपको आपके चाइल्डहुड की ओर लेना चाहूँगा। जब आप छोटे थे, आपने यूजुअली, इनफैक्ट जब मैं भी छोटा था, हमने ये एक्टिविटी की होगी कि हम मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ नज़दीक ले आते थे, वो रिपेल करते थे, वो अट्रैक्ट करते थे, और हमारे लिए काफ़ी मिस्ट्री थी कि ऐसा हो क्यों रहा है, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग। यहाँ मैं अगर मैग्नेट के इर्द गिर्द कोई चीज रख दूं, इट वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो एट दैट टाइम इट वॉज ए मिस्ट्री टू अस, बट दिस थिंग्स यूजुअली अमेज एवरी वन। आप अपने छोटे भाई को भी अगर ये चीज़ दिखा देते हो तो उनके लिए भी काफ़ी ये मज़ेदार चीज़ होती है। इट इज़ रियली अमेजिंग थिंग। सो एज वी ऑल नो टुडे दैट अगर मेरे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, वी हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल्स उनमें, तो आज हमें ये अंडरस्टूड हो चुका है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स लाइक पोल्स रिपेल फ्रॉम ईच अदर एंड लाइक पोल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ये होता क्यों है, इससे हमें क्या फायदे हैं, इसको मैं कैसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी और भी आसान बना सकता हूँ, और हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं एक मैग्नेट कहीं प्लेस करता हूँ, इट इज़ हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जब मैं दूसरा मैग्नेट इसके नज़दीक लाता हूँ तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, रादर इट मे बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। अगर मैं नॉर्थ पोल को साउथ के नज़दीक लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास दूंगा तो रिपेल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज दैट कि जो ये बार मैग्नेट है, इसके इर्द गिर्द एक फोर्स का क्लाउड जनरेट हो जाता है, और इस फोर्स के क्लाउड को ये दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस करता है। तो इसको हम अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? मान लीजिए आपके घर में आपका भाई आया है एंड ही इज अ ग्रेट लवर ऑफ चमेली का फूल, यू नो दैट फ्लावर, उसका काफ़ी शौकीन है वो, बट यू आर एलर्जिक टू दैट, आपको पसंद नहीं है। तो दैट मीन जब आप ऑफिस से आ रहे हैं और अगर आपके घर में आपको उसकी स्मेल आई, फ्रॉम दैट थिंग इट वुड बी क्लियर दैट आपका भाई घर पे आया है ना? सो उसके वहां होने का एहसास आपको पहले ही हो गया। तो दैट थिंग हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं कि मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक क्लाउड जनरेट कर देता है, जिसके होने का एहसास इसको दूसरे मैग्नेट को हो जाता है, या मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनको हो जाता है। सो दिस क्लाउड जो इसने अपने इर्द गिर्द जनरेट किया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स, जो फोर्स का क्लाउड इसने अपने इर्द गिर्द जनरेट किया है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये एक एरिया है जिसके जहां तक मैग्नेट अपना असर फैलाता है। इसकी एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन हमें स्टडी करनी है, इसका डेफिनेशन हमें अलग से स्टडी करना है, बट आप यहाँ पर देख लीजिए कि इट इज एक्चुअली द एरिया अराउंड विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। सो यहाँ पर इसने इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया, सो दैट फॉर्म्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो इज दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इन रियल? क्या सच में ऐसा होता है? तो अगर सच में ऐसा होगा तो इसका असर भी हमें फील होने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर ये ना हो, तो अगर इसके होने से असर होता है तो इसके न होने से जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो भी हमें फील होना चाहिए। तो इसको भी हम स्टडी ऐसे करते हैं कि अगर वो, हम पिछली एग्जाम्पल पे दोबारा से जंप करते हैं कि अगर वो चमेली के फूल जो आपको बिल्कुल नापसंद थे, अगर वो आप खिड़की से बाहर फेंक दें, तो क्या वो चमेली की खुशबू एग्जैक्टली आपके रूम से उसी टाइम चली जाएगी? नहीं ना। तो सेम थिंग हैपन्स, अगर मैं इन दोनों मैग्नेट्स को पास लेके अचानक से इसको रिमूव कर दूं, तो दैट मीन्स
अचानक से इसकी सारी की सारी जो ये इफेक्ट है इसके इर्द गिर्द वो एकदम से रिमूव नहीं होता है। कुछ माइन्यूट टाइम के लिए ये दूसरा मैग्नेट इस फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। सो दिस गिव्स अस द रियलिटी दैट दिस फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट्स। और यही मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद बनता है। दिस फॉर्म इज द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड का जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इज रियली अमेजिंग, बिकॉज ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस स्टडी करने में हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं विच आर एक्टिंग फ्रॉम डिस्टेंस। जैसे दो चार्ज के बीच में बात हम अगर करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट करता है जब उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो। और उन दोनों के बीच में जो उस टाइम फोर्स है, दिस इज एक्टिंग ऑन देयर चार्जेस। और उस वक्त जो इसके इर्द गिर्द फील्ड जनरेट होता है चार्ज के इर्द गिर्द, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे वो दूसरे चार्ज को इफेक्ट करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ मून एंड अर्थ, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अगेन दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो उस वक्त भी क्या हो रहा है, उस वक्त भी उनके मासेस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और सिमिलरली व्हेन मैग्नेट्स मटेरियल आर एक्सपीरियंस दैट फोर्स, तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रीफली स्टडी अबाउट हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल। हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।